हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के बारे में पढ़ेंगे। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह भारत में कब से लागू हुआ, इसके बारे में पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, जिसे ज्वेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह सम्मान असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। भारत रत्न असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान करने के वाला राष्ट्रीय सम्मान है। अब ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल, इन सभी क्षेत्रों में भारत रत्न दिया जाता है। पहले इसमें खेल को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसे सूची में शामिल किया गया है। इस सम्मान की स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। 2 जनवरी 1954 में भारत सम्मान की स्थापना, भारत के राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न की स्थापना की गई थी और उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई तब इसे मरणोपरांत, मृत्यु के बाद देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन वर्ष 1955 में बाद में ये प्रावधान जोड़ा गया। 1955 के बाद इसे मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। इसके चलते यह सम्मान लोगों को मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। अब तक 12 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया है। मतलब टोटल यहाँ पर 12 लोग हैं जिन्हें ये मरणोपरांत दिया जा चुका है और 1954 के बाद अब तक टोटल 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। और सुभाष चंद्र बोस को घोषित सम्मान वापस लिए जाने के उपरांत मरणोपरांत सम्मान पाने वालों की संख्या 11 मानी जाती है। सुभाष चंद्र को भी मरणोपरांत ही सम्मान दिया गया था, पर क्योंकि उनकी मर्जी नहीं थी, वो ये सम्मान लेना नहीं चाहते थे, इसीलिए ये सम्मान वापस ले लिया गया। तो वापस लेने का भी ये पहला ही केस था भारत रत्न, वरना ऐसा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर संख्या 11 मानी जा सकती है। वैसे यहाँ पर टोटल 12 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। एक वर्ष में मैक्सिमम 3 ही लोगों को भारत रत्न दे सकते हैं, इससे ज्यादा लोगों को एक बार में भारत रत्न नहीं मिलता। पहले मूल रूप में सम्मान के पदक का जो डिजाइन था वो 35 मिलीमीटर गोलाकार स्वर्ण मेडल था, जिसमें सामने सूर्य बना था, ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्पहार था और पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह और ध्येय वाक्य मोटो जो था सत्यमेव जयते वो लिखा था। बाद में इस पदक की डिजाइन को बदलकर तांबे के बने पीतल के पत्ते पर प्लैटिनम का चमकता सूर्य बना दिया गया, यानी कि आज एट प्रेजेंट जो डिजाइन है भारत रत्न मेडल का वो एक पीपल के पत्ते के शेप का है और प्लैटिनम पे चमकता हुआ सूर्य बना है। इसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न और यह सफेद फीते के साथ गले में पहनाया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि सफेद फीते के यानी कि व्हाइट रिबन के साथ ही क्यों पहनाया जाता है? तो उसका रीजन ये है कि जो व्हाइट कलर है वो शांति का प्रतीक होता है, पीस का प्रतीक होता है। तो इसलिए हमेशा भारत रत्न सफेद फीते व्हाइट रिबन के साथ ही गले में पहनाया जाता है। यह भी अनिवार्य नहीं है कि भारत रत्न सम्मान हर वर्ष दिया जाए। ये भी कंपलसरी नहीं है कि हर वर्ष भारत रत्न दिया ही जाना है। भारत रत्न भारत के जो लोग हैं जो अपनी राष्ट्रीय सेवा में प्रदर्शन करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उन्हें भारत रत्न दिया जाता है। कई बार विवादों में घिरा सम्मान, कई बार भारत रत्न विवादों में भी रहा। भारत रत्न को लेकर कई बार विवाद भी हुए, कई बार सम्मान नहीं दिए गए। 1977 से 1980 तक और फिर 1992 से लेकर 1995 तक भारत रत्न देने पर
रोक लगा दी गई। 1977 में आपातकाल के दौरान सभी तरह के सम्मान पर रोक लगा दी थी। 1977 में जब इमरजेंसी लागू की गई थी, तो किसी भी प्रकार के अवार्ड एंड ऑनर्स पे यहाँ पर रोक लगा दी थी, जिस कारण भारत रत्न भी नहीं दिया गया। 1980 में प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी ने ये रोक हटा दी थी। 1992 में भारत रत्न की वैधता को लेकर सवाल उठाए गए। इसको लेकर कोर्ट में याचिका भी दायर की गई, जिसकी वजह से 92 से लेकर 95 तक भारत रत्न नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत रत्न देने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। यानी यहाँ पर किसी ने भारत रत्न की वैधता को लेकर सवाल उठाए थे और कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पर भारत रत्न देने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। विदेशियों को भी मिला है भारत रत्न। वैसे तो यह प्रावधान है कि भारत रत्न भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, पर यहाँ पर कुछ भारतीय मूल के लोगों को भी, या विदेशी कह सकते हैं हम, उन्हें भी भारत रत्न प्रदान किया गया। जब भारत रत्न से किसी विदेशी को सम्मानित किया गया, स्वतंत्रता सेनानी थे खान अब्दुल गफर खान, जो बाद में पाकिस्तान चले गए थे। उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 1987 में सम्मान पाने वाले वो पहले विदेशी थे। पहले विदेशी कौन थे? यानी कि जो भारतीय नागरिक नहीं थे उन्हें सम्मान दिया गया, तो वो थे खान अब्दुल गफर खान। साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहे नेल्सन मंडेला को भी उनके माननीय कार्यों के लिए इस सम्मान से नवाजा जा चुका है। उन्हें 1990 में यह सम्मान दिया गया। इसके 3 साल बाद 1993 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। यानी कि यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, उन्हें भी भारत रत्न दिया गया था 1990 में, और उसके जस्ट 3 साल बाद उन्हें नोबेल पीस प्राइज, यानी नोबेल प्राइज जो कि शांति के लिए मिलता है, वो भी उन्हें दिया गया था। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न प्रदान किया गया। वो पहली न्यूट्रलाइज सिटीजन थी जिन्हें ये सम्मान दिया गया। मदर टेरेसा मदर टेरेसा ने इंडिया में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे फाउंडेशन भी उन्होंने स्टार्ट किए हैं। उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। वो पहली महिला थी जिन्हें शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था। पहली महिला की बात हो रही है यहाँ। फर्स्ट फीमेल जिन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था वो मदर टेरेसा थी, और 1980 में इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया। ये पहली न्यूट्रलाइज्ड सिटीजन थी जिन्हें ये सम्मान दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री पहले शख्सियत थे जिन्हें ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन्हें यहाँ पर याद रखिएगा कि पहली न्यूट्रलाइज्ड सिटीजन कौन थी, तो वो थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा पहली न्यूट्रलाइज्ड सिटीजन थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। लाल बहादुर पहले ऐसे शख्सियत थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत। इन्हें भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत। तो सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल कर आता है कि सबसे पहले खिलाड़ी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया वह थे सचिन तेंदुलकर। इन्हें सबसे पहले भारत रत्न दिया गया है खेल के लिए। खिलाड़ी थे ये पहले। वो भारत रत्न पाने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति भारत रत्न पाने वाले, तो पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी रहे हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न अवार्ड 2019। अब 2019 में भारत रत्न किसे दिया गया? भारत सरकार ने 25 जनवरी 2019 को घोषणा की थी कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख और मशहूर कवि, गायक और गीतकार भूपेन हजारिका को भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। 2019 में हमारे जो करंट प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने ये घोषणा की थी कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख जिन्हें मरणोपरांत मिलने वाला था, और मशहूर कवि और गायक गीतकार
भूपेन हज़ारिका, इन्हें भी मरणोपरांत दिया जा रहा था। यहाँ पे 2 लोगों को मरणोपरांत मिल रहा था, नानाजी देशमुख और भूपेन हज़ारिका। इन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। तो 2019 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत के सर्वोच्च सम्मान को पाने वाले इन तीनों शख्सियतों ने अपने-अपने कार्य क्षेत्र में देश को अमूल्य योगदान दिया है। तो ये 2019 के अवार्ड्स हैं भारत रत्न, जो 3 लोगों को दिए गए हैं। 3 से ज़्यादा लोगों को भारत रत्न दिया नहीं जाता एक बार में। तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, उन्हें मरणोपरांत मिला है और भूपेन हज़ारिका को भी मरणोपरांत दे दिया गया है। तो अब तक टोटल 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है और टोटल 48 लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न अब तक मिल चुका है। 2020 में भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया। सबसे पहला पुरस्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया। यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहला जो पुरस्कार था भारत रत्न वो किसे दिया गया, तो वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन को ये दिया गया है पहला भारत रत्न। तब से अनेक विशिष्ट जनों को अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता पाने के लिए यह पुरस्कार प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है 1997 में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी भारत रत्न के लिए नॉमिनेट किया था, पर इन्होंने उसे लेने से मना कर दिया था। उसे लेने से इन्होंने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि इनका कहना ये था कि भारत रत्न की स्थापना में जो लोग उस कमेटी में शामिल थे उन्हें भारत रत्न नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने उस सम्मान को नहीं लिया था, पर इन्हें फिर भी मरणोपरांत वो मिला है 1997 में। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन जो कहे जाते हैं उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1997 में। तो ये थी पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भारत रत्न के बारे में, कब इसकी स्थापना हुई, किन प्रसिद्ध लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, कितने लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, परिंदों को मिलेगी मंजिल, यकीनन ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, यकीनन ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।